कोई काम करता हो, सारी दुनिया का प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। वो एक अलग बात है कि उसे सुख मिले या न मिले, लेकिन हर व्यक्ति, सारी सरकारें, सभी पुलिस फोर्स, नेता अभिनेता, हम आप, बाप बेटा, छोटे बड़े, सबका प्रयोग केवल सुख प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और दुनिया में ये सुख ही कम दिखाई देता है, फिर भी दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। क्यों? वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप सुख की कामना करते हो, उसी क्षण आपके साथ दुख भी संग ही आता है। सुख दो प्रकार का होता है। एक सुख है साधन जन्य सुख, किसी ना किसी के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख। जैसे कि आप एसी लगा करके कमरे में गर्मी के मौसम में भी ठंडी का आनंद ले रहे हैं, सुख, बड़ा सुख है। सब एसी में सोते हैं, लेकिन भैया याद रखना, एसी में जो सुख लेता है ना, और बिजली चली जाए, एसी खराब हो जाए या बंद हो जाए, तो उसको ही ज्यादा दुख होता है। गर्मी भी फिर उसी को ज्यादा लगती है। बोलो, लगती है कि नहीं? जिस व्यक्ति को पैदल चलने की आदत है और 1-8 किलोमीटर पैदल चलना भी पड़े तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत में है। और जो कभी 4 पहिए की गाड़ी से नीचे चला ही ना हो, उसके लिए कह दो कि भैया जरा साइकिल से चले जाओ, तो वो इतना दुखी हो जाएगा, मुझे साइकिल क्यों दे दी। पर पैदल चलने वाले को यदि साइकिल दे दी जाए तो वो सुखी हो जाएगा, वाह मुझे तो बड़ा आराम हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप जितने सुख की कामना करते हुए साधनों को एकत्रित करते हैं, सच पूछो तो अपने अंदर दुख को और पैदा कर रहे हैं। जहां सुख है वहीं दुख है। सुख और दुख दो नहीं है, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। विचार करिए, एक व्यक्ति जिसके ऊपर 50 किलो वजन रखा हुआ है और वो ढो रहा है, वो सोचता है कि भगवान मुझे कैसे भी सुखी कर दे, ये मेरे ऊपर जो वजन है इसको हटा दे। अब उसके ऊपर जो 50 किलो लेकर के जा रहा है, उसके ऊपर से 5 किलो वजन कम कर दिया। कितना? 5 किलो। अब कितना रह गया उसके सर पर? 45 किलो वजन। लेकिन 5 किलो के कम होते ही वो 45 किलो वजन सर पर रखे हुए भी स्वयं अपने आप को सुख का एहसास करेगा। वो कहेगा वाह सुख हो गया, मुझे तो आनंद हो गया। अगर 5 किलो और हटा दिया जाए, 40 किलो रह जाए, तो कहेगा भाई मैं ही समाज में सबसे सुखी आदमी हूँ, देखो मुझे बड़ा आनंद है। पिछले वर्ष तो भाई बहुत वजन था, अब तो मैं आनंद में हूँ। अब वो ये नहीं जानता कि अगर पूरे 40 किलो को उतार के अलग रख दे तब कितना सुखी होगा तू, है नहीं? अर्थात थोड़ा दुखी व्यक्ति समाज में ज्यादा सुखी कहलाता है। अब याद रखो भैया, ये है साधन जन सुख, किसी साधन के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख। लेकिन याद रखना, साधन अगर हटा दिया जाए तो उसका सुख भी हट जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से व्यास जी महाराज अपनी भागवत कथा में यह रचना करते हैं और संसार के कल्याण के लिए ये ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, सच्चा सुख तेरा अपना स्वरूप है। तू अपने आप को जान। तेरा जो आत्मा है, जो आत्मा राम है, वो आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है। जिस दिन तू अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान लेगा, तुझे पता चलेगा संसार की कोई भी सुंदरता तेरे अपने स्वयं के स्वरूप के आगे टिक नहीं सकती। बल्कि संसार में जितने भी सुख आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी ही अंतर आत्मा की चेतनता के आपके अंदर विराजमान होने से है। अगर उसकी उपस्थिति नहीं होगी तो ये काया भी 1-2 दिन में सड़ जाएगी, बास आ जाएगी उसके अंदर। तो सारा सुख किसका है? अंतरात्मा का।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये सच है, प्रभु के भजन के बिना जो भी कोई है वो सब दुखी ही दुखी है। कारण ये मन तो चंचल घोड़ा है, आज ये मांगेगा कल को वो मांगेगा। जब तक वस्तु आपके हाथ नहीं आएगी तब तक ये ललचाता रहेगा, और जैसे ही वस्तु आपके हाथ में आई तुरंत दूसरी वस्तु की मांग करना शुरू कर देगा और उसे छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि मन भी उसे बरतने के बाद कहता है कि इसमें भी सुख नहीं है। तो महाराज, जो सुख स्वयं सिद्ध है, जिसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं, वही सुख सच्चा सुख है। सुख तो केवल एक संज्ञा नाम दिया गया है। भागवत का रचयिता श्री सुखदेव स्वामी अपने प्रवचन में श्री व्यास जी की इस भागवत से कहते हैं और समझाते हैं कि भैया सुख का हो ही मत, क्योंकि यदि जोड़ा बनाया है भगवान ने, जैसे स्त्री पुरुष लड़का लड़की छोटा बड़ा अच्छा बुरा, ऐसे ही सुख का भी जोड़ा बनाया है दुख, और ये साथ साथ रहेंगे। लेकिन वो जो परमात्मा का सुख है उसके लिए कहते हैं आनंद। आनंद का उल्टा करो तो उल्टा नहीं होगा। आनंद को अनानंद नहीं कह सकते। अनानंद कह लो, ब्रह्मानंद कह लो, परमानंद कह लो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आनंद तो वैसे का वैसा ही है। तो ये एक आनंद है, वो आनंद है हमारा अपना निजी स्वरूप, जिसमें स्वयं परम पिता परम आत्मा विराजमान है, जो हमारे शरीर छूटने से पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, शरीर धारण करने से पहले भी था, आगे भी रहेगा। परीक्षित जी ध्यान देना, कथा में रस तब आता है जब वक्ता और श्रोता एक सी वृत्ति के हों। यदि कथा को हृदय से कहा जाएगा तो श्रोताओं के हृदय तक जाएगी, मस्तिष्क से कही जाएगी तो मस्तिष्क तक ही जाएगी, कपट से कही जाएगी तो उसका परिणाम वैसा ही होगा, वैसा ही फल होगा। भैया, अब ये निज स्वरूप हमारा क्या है, इसी को जानने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय पारायण किया जाता है। क्या किया जाता है? 7 दिवसीय पारायण। उसमें अनेक कथाएं आती हैं तरह तरह की, लेकिन उन सब का उद्देश्य केवल एक ही है कि अपने आप को जानो, पहचानो। पहले जानो, फिर मानो, और फिर उसको अपने जीवन में धारण करो। एक है ध्यान माध्यम, एक है ध्येय, और एक हम स्वयं होते हैं साधक ध्येता। ध्यान ध्येय ध्याता। जब ध्याता ध्यान के माध्यम से एक ध्येय को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाता है तो इतना एकाग्र अपने आप को कर लेता है कि ध्यान ध्येय ध्याता तीनों एक हो जाएं, तो उसके बाद जहां तक काल की पकड़ है उस काल की पकड़ से परे निकल जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्री सुखदेव स्वामी ने सुखदेव जी को ऐसा कथा श्रवण कराई कि वो स्वयं कथा के माध्यम से प्रभु के चरणों में ऐसा ध्यान लगा, ऐसी प्रीत लगी कि काल से परे निकल गए। जैसे कि आज 8 दिन हो गए, हमें 9 दिन हो गए। 9 दिन कब निकल गए, कैसे निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। हमें भी नहीं लगता कि इतना समय हो गया।
सब आनंद मग्न होकर के भगवान की हरि चर्चा में निकल गए। महाराज परीक्षित जी, ये दुनिया एक माया है। ये दुनिया क्या है? माया। माया माने जो नहीं है। सत भावो न विद्यते असत भावो न विद्यते। असत भावो न विद्यते सत भावो अविद्यते। कहने का मतलब जो संसार में सत्य है उसकी सत्ता सदा रहने वाली है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और जो असत्य है उसकी सत्ता को कोई ठहरा नहीं सकता, क्योंकि वो माया रूप है। संसार का सीधा सा अर्थ है जो सरक रहा है। कहां को सरक रहा है? काल में को, मिटने के लिए। अच्छा, आपने जो संसार दिखाई देता है बड़ा सुंदर, जिसमें हम मन मोह माया लगाए बैठे हैं, ये संसार इतना भयानक है कि इसे देखते ही डर लगता है, इसमें रहने को भी जी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं, हमें अज्ञान के अंधेरे में डूबे हैं, इसलिए संसार में रमे रहते हैं। ध्यान देना, ये संसार कैसे नहीं है, माया क्यों है ये संसार। जिस प्रकार से कोई दशहरा का मेला देखने जाए, जहां रावण का पुतला लगा होता है, अच्छा मेला अच्छा लगता है कि नहीं? सब जाते हैं तो भाई, कहीं पर भी मेला लगेगा तो चारों तरफ गांव के लोग मिलकर के गाड़ियों में भर भर करके जाते हैं, और वहां पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगती है। कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ खरीदने वाले होते हैं, तरह तरह से खुशी का माहौल, हंसी का और भीड़ का शोरगुल होता है। सब कहते हैं भाई मेला बहुत अच्छा था, हमने मेला देखा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर एक ज्ञानी विद्वान समझा रहा है, आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मूर्ख बन के आए हो। उन्होंने कहा नहीं हम देख के आए हैं, मूर्ख नहीं बने। बोले अच्छा एक बात बताओ, वहां जितने भी देखने वाले थे उस मेला को, बोले हमने मेला का फोटो खींच के लाए, तस्वीर लेकर के आए हैं। किसकी लेके आए हैं? मेला की। बहुत सुंदर। अच्छा, मेला देखने वाले जो हैं, संध्या के समय उसकी कमेटी या प्रशासन ये कहे कि भाई अब एक एक करके अपने घर जाओ, तुमने मेला देख लिया, जाओ अपने घर। एक एक करके उस स्थान से सबको निकाल दें कि अपने अपने घर जाओ, अब मेला को हम अकेले देखेंगे। अब वो कमेटी वाले ये कहें कि उस मेला को अब हम अकेले देखेंगे, तो बताइए क्या वो मेला देख पाएंगे? क्यों? वो इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मेला नाम की कोई चीज वहां है ही नहीं, बल्कि देखने वालों का ही जमघट वहां जुड़ा हुआ है। एक दूसरे को देख रहे हैं और उससे उनको मेला सामने मायावी मेला दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इस संसार में सब अपना कल्याण करने आए हैं, और एक दिन जीवित इसलिए ताकि कि मरने के लिए आए हैं। एक दिन ये शरीर छूटेगा, लेकिन सब संसार से जाने के ही लिए आए हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देख रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। बाकी संसार में है कुछ नहीं। मृत्यु के समय रोना चाहिए कि नहीं? जब किसी की मृत्यु होती है तो सब रोते हैं। एक संत ने कहा कि भाई रो क्यों रहा है? बोले बाबा क्या कहते हो? अरे मेरे घर में कोई मृत्यु हुई है, उसके लिए रोएंगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे? बोले बिल्कुल ठीक कहते हो, लोग भी अज्ञान में हैं और तू भी अज्ञान में है, इसलिए एक अज्ञानी अज्ञानी से भय कर रहा है कि कोई क्या कहेगा। बोले बाबा रोए नहीं तो क्या करें, कोई मरे तो रोए नहीं। संत बाबा ने कहा कि मैं तो कह रहा हूं रोना चाहिए, और ज्यादा रोना चाहिए, इतना रोना चाहिए होशो हवास में रोना चाहिए। बोले वही तो मैं कर रहा हूं, अब तो मैं खूब रो रहा हूं। बोले कि ये आज रो रहा है बेटे, क्यों? पहले तू यही नहीं जानता कि मृत्यु क्या है। आप बताइए क्या है? कि सुनो, एक व्यक्ति एक थैली लेकर के 100 सिक्कों की, जिसमें एक एक के 100 सिक्के थे, उन्हें लेकर के मेला में गया।
और मेला में जाने के बाद उसने एक दो सिक्का लिया, किसी की टॉफी खाई, किसी की जलेबी खाई, फिर कुछ सिक्के निकाले, उनके द्वारा उसने और भी अनेक वस्तुओं को, खेल खिलौने खरीदे। उसके बाद में कुछ दोस्तों को खिलाए, कुछ खुद ने खाए, और ऐसे करते करते क्या हुआ, उसका जो पर्स था ना, उसके सारे सिक्के खर्च हो गए। बाद में एक सिक्का बचा, और जब उसने अंतिम वो सिक्का निकाला और जब थैले में अपने में नजर डाली, बोला हाय रे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं तो मर गया, सब लोग आओ मेरे साथ बैठो और रो। क्यों रो रहा है? अरे मेरा पर्स में तो देखो तो सही, मेरा पर्स खाली हो गया, अब तो 13 दिन का मातम मनाओ बैठ के। संत बाबा ने कहा कि लाला ये बता, क्या उसी दिन उसका पर्स खाली हुआ था जिस दिन अंतिम सिक्का खर्च हुआ? बोले नहीं, पर्स तो उसी दिन से खाली शुरू हो गया जब मेला में प्रवेश करके हर वस्तु खरीदनी शुरू कर दी। 10-10 सिक्के एक साथ खर्च कर रहा था कि 10 रुपए की टिक्की खाओ, 10 की टिक्की के लिए नहीं रोया, लास्ट के एक के सिक्के के लिए तू इतना रोया। हमारा ये मनुष्य जीवन ही वो थैली है, श्वास रूपी ये सिक्के इसमें पड़े हैं, लेकिन इनको नित्य हम खर्च कर रहे हैं, इन पर हम जरा भी नहीं रो रहे। केवल मरते समय जो अंतिम सांस, अंतिम सिक्का खर्च होता है तो 13 दिन का मातम मनाते हैं और सारे रिश्तेदारों को बुला करके पूरे घर में शोक का वातावरण बनाते हैं। विद्वान वो है जो पहले ही सिक्के से रोना शुरू कर दे कि वो तो अंतिम सिक्का है, अंतिम सांस खाली होती है जिसे आप मृत्यु कहते हो। भैया मृत्यु तो जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से हो रही है। परमात्मा एक सांस तुम्हें दिया है तो दूसरी देने से पहले पहली वाली सांस को ले लेता है, एक ही सांस रह जाती है। याद रखना, सत्संग यही है, इस संसार का मृत्यु ही सत्य है, लेकिन ये मृत्यु के कारण ही हम सबका जीवन है, इस संसार का आधार भी है। क्योंकि यदि मृत्यु नहीं होगी तो ये संसार एक तस्वीर बनकर के रह जाएगा, ये अपनी गति को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो काल अपने गाल में सारे संसार को समा लेता है, वही काल इस संसार में परिवर्तन का स्वरूप भी बनाता है। वो काल ही, वो टाइम ही, वो काल, वो टाइम ही इस सारे संसार को गति प्रदान करता है। अगर काल नहीं होगा तो हम सब तस्वीर बन के रह जाएंगे। कोई कहे कि प्रभु वरदान दो और भक्त वरदान मार रहा है कि भगवान, विचार करिए आप सुनते होंगे कितने भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से वरदान मांगे, वो लोग मांगे ना और भगवान ने वरदान दिए। ऐसा कोई भक्त क्यों नहीं हुआ जो भगवान से ये वरदान मांग लेता कि भगवान आप मुझ पे प्रसन्न है तो एक काम करो, संसार में कोई मरे ही ना, अपना भी भला दूसरों का भी भला। ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगा भाई उन्होंने? या ये कहते कि संसार के सारे लोग ज्ञानी हो जाएं, ऐसा मांग लेते, झगड़ा ही खत्म होता। प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि कोई किसी से लड़े ही नहीं। बोलो, नहीं मांगा। हे भगवान ऐसा करो कोई मरे ही नहीं, कोई बूढ़ा ही नहीं हो। आहा, लेकिन भैया याद रखो, बात यह है कि जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन कजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक कजल से कारी। सारा ज्ञान हमारे और आपके सामने ही है। बिना गुरु के, बिना गुरुदेव के कल्याण नहीं होता। और गुरु माने
गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तमसो मां ज्योतिर्गमा। भैया विचार केवल इतना ही करना है कि ये गुरु हमारी शरणागति भगवान के चरणों में कर देता है, उस परमात्मा के चरणों की ओर अग्रसर कर देता है। इतना कार्य गुरु का है, क्योंकि हम स्वयं अपना समर्पण अपने आप नहीं कर सकते। अपना तन दे सकते हैं, अपना मन दे सकते हैं, अपना धन भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान को ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। भगवान को तू खुद चाहिए। तो स्वयं से स्वयं का समर्पण नहीं होता। गुरुदेव क्या करते हैं, हमको खुद उठाते हैं और उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे गुरु का मिलना भी आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द तो जाने किन किन के लिए प्रयोग होने लगा। भैया कल किसने देखा कोई नहीं जानता। ये काल भी कुछ नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान, सत्य नाम सुमिरन करें अब किसको करें सलाम। जिसने काल को पहचान लिया, जान लिया, तो वो काल के परे चला जाएगा। विचार करें, काल, काल से तात्पर्य समय, समय से तात्पर्य टेंस। अंग्रेजी में टेंस कह देते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन ये 3 को आप पढ़ तो लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप इसको देखेंगे कैसे? अगर इतनी सी बात को देख लिया तो काल के स्वरूप को आप अच्छे से पहचान लेंगे और एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि फिर अवर्णनीय होगी, आप बोल नहीं सकते। माता बहनों ध्यान देना सभी, बात मनोरंजन की नहीं है, बात है मनोमंथन की। जितना समय गुजर जाता है वो भूतकाल कहलाता है, पास्ट कहलाता है। जो आने वाला समय है वो भविष्यकाल कहलाता है, वो भविष्य है। भूतकाल जो गुजर गया लौट के आने वाला नहीं, जो भविष्य है अब आपने कभी देखा नहीं। लेकिन आज क्या दिन है महाराज? आज दिन क्या है? शुक्रवार। आज शुक्रवार है, आने वाला शनिवार भविष्यकाल बन गया, और जो बृहस्पतिवार थी वो निकल गई, वो क्या हो गई? भूतकाल, पास्ट। लेकिन विचार करें, ये तो सामान्य व्यवहार की बात हुई, लेकिन अगर आज के अंदर ही 3 टेंसों को देखा जाए तो जो प्रातः काल थी वो भूतकाल हो गई, इस समय जो दोपहर है वो प्रेजेंट है, और जो संध्या आने वाली है अभी वो भविष्य के गोद में है। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है। अब हम कहें कि भैया एक बात बताओ, इस समय पर 11:15 बज रहे हैं, तो 11:15 बजे का मतलब ये है कि 11:30 बजे जो था वो भूतकाल हो गया, और 11:15 का मतलब ये कि 12 बजना जो है वो अभी भविष्य के अंधेरे में है। चलो इस बात को भी छोड़िए, अगर इस समय पर 11:55 बनी हुई है तो 54 मिनट वाली जो है वो पास्ट हो चुकी है, और 56 मिनट जो होगी वो भविष्य में डूबी हुई होगी। समझ पा रहे हैं मैं जो समझा रहा हूं? चलो मिनट पर भी छोड़िए, अब आप सेकंड पर आ जाइए। अगर इस समय पर 11:55 और 3 सेकंड हो रही हैं, तो 34 सेकंड भविष्य में होगी और दूसरी सेकंड भूतकाल हो चुकी है। 1 सेकंड के भी अगर आप लाख हिस्से करेंगे तो उससे पहला वाला पॉइंट जा चुका होगा, आने वाला पॉइंट भविष्य में होगा। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से पर ये सारा ब्रह्मांड आप देख पा रहे हैं। इसे कहते हैं भगवान की माया। और ये बात याद रखना, भविष्य कुछ नहीं होता, क्योंकि जो वर्तमान है वही भविष्य में दिखाई देगा, और जो गुजर चुका है वह भी कुछ नहीं है, क्योंकि गुजरा कुछ है ही नहीं। कल आपके यहां कथा हो रही थी, एक स्मृति है जो अपने मस्तिष्क में रखी है।
तो याद रखना, मनुष्य के अंदर ब्रह्मा जी ने, इस मनुष्य मात्र के अंदर ब्रह्मा जी ने स्मृति बनाई। क्या बनाई? मेमोरी। उस मेमोरी के माध्यम से आपके अंदर भूतकाल को जीवित कर दिया। अगर मेमोरी खत्म, सोने के बाद फिर तुम्हें कोई पता नहीं है। दिन में तो 10 बार दरवाजा लगाते होगे, और अगर निंद्रा देवी आ गई तो अब चाहे सर पे सर्प घूम जाओ, अजगर घूम जाओ, चूहा कुत्ता बिल्ली कोई भी आ जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। सो गए, अब कोई मेमोरी, सब खत्म। बोलो। और याद रखना, जो कल्पना शक्ति भगवान ने अंदर बनाई, उससे हम भविष्य को देखते हैं, जबकि भविष्य कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वो वर्तमान बन के आपके सामने आएगा। आपको अपना बचपन याद होगा, हम बचपन में ऐसे थे। आप अपने अंदर अपने बचपन के उस दृश्य को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं वो दृश्य पीछे नहीं है। वो जो बचपन में छोटे से दिखाई देते थे वो आप ही थे, और जो आप इस समय वर्तमान में हैं। तो याद रखना, भगवान कहाँ मिलेंगे? भविष्य के अंधेरे में नहीं, पास्ट के अंधेरे में नहीं, क्योंकि वो दोनों ही कल्पनाएं रह गई हैं। वर्तमान में मिलेंगे परमात्मा। और वर्तमान में कैसे मिलेंगे? भविष्य को बिल्कुल अलग करिए, गुजरे हुए समय को बिल्कुल अलग करिए, और बीच में जो सेकंड रह गए, वर्तमान को पहचानो। कितना छोटा है वर्तमान, जरा देखिए, जिसमें सारा संसार है। हमारा आप बैठ के कथा कर रहे हैं। कल की बात छोड़ो, गुजरे कल की बात करो। यस्टरडे टुमारो दोनों को छोड़ो, प्रेजेंट में आओ। टुडे, केवल आज। टुडे में भी 3 देखो, सुबह को छोड़ो, शाम को छोड़ो, दोपहर में आओ। इस समय पर भी जो अगली मिनट है उसे भी छोड़ो, जो गुजर गई उसे भी छोड़ो, इस मिनट पर आओ। इसके भी 60 सेकंड, उसके भी आधे सेकंड आगे छोड़ो, आधे पीछे, बीच में जो बचा उस पर आओ। और इसमें जब प्रवेश करने को आप करेंगे, उसी के लिए 3 मार्ग बताए हमारे शास्त्रों ने। कर्म मार्ग साधना के लिए, भक्ति मार्ग भक्ति के माध्यम से, तीसरा ज्ञान मार्ग ज्ञान के माध्यम से। इन तीनों में हमें अंदर प्रवेश करना है। और याद रखना, जिस दिन अंदर प्रवेश कर जाओगे उसी दिन आप समाधि को प्राप्त हो जाओगे। उसी को कहा है तुर्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जहां पर काल का प्रवेश नहीं है। इसी को कबीर गाते हैं अपनी साखी सबद रमेनी के रूप में। इसी को बाबा तुलसीदास गाते हैं रामचरित मानस के रूप में। इसी के लिए बाबा भोलेनाथ अपने मानस में बचा करके रखते हैं। इसी को अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है। सम आधि, समाधि का शब्द में ही